बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान, इनके ऊपर तौहीन अदालत की जो तलवार है वो अब लटकना शुरू हो चुकी है। 13 दिन तकरीबन हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को आए हुए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जो कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सका। और तौहीन अदालत की कार्रवाई के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो मिसकंडक्ट की एक और जो मामला है वो भी सामने आना शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उनके हटाने के हवाले से वो दायर करने का फ़ैसला कर चुकी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी है। अब अगले आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन की सख्तियाँ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी इनके ऊपर। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो जिन्होंने फ़ैसला दिया 8 जजेज़ ने कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, वो तो खैर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो बाकी जजेज़ हैं जिन्होंने थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल रखा उनके लिए भी इनको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा आज वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। उस इजलास में तहरीक इंसाफ की पाबंदी की खबरें फिर चलाई गईं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फ़ैसले के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तकरीबन 13 दिन गुजर चुके हैं या गुजरने वाले हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज़ पहले जुमरात या फिर जुम्मा को एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और ये कहा था कि हम तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करने का हमने फ़ैसला कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उसको हमने ये हिदायत दी हैं, ये टास्क दिया है कि वो इस फ़ैसले के अमल दरामद में जहाँ रुकावटें हैं उनकी निशानदही करें, जहाँ पर अबहाम है उसकी निशानदही करें, ताकि फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रब्ता किया जा सके। लेकिन इस फैसले को भी आए हुए तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 1% भी अमल दरामद नहीं किया। अभी तक वो मखसूस नशिस्तें जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तें कौमी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध असम्बली में दी गई थी, उनकी को डी नोटिफाई नहीं किया जा सका। उसके डी नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया अभी तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुतलका विंग है, कोऑर्डिनेशन हो या फिर जो इलेक्शन विंग है, उनसे भी मैंने ज़राए के ज़रिए पूछा तो पता चला कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है जब तक वो इसकी अप्रूवल नहीं देगी तब तक हम इनको डी नोटिफाई नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के को मखसूस नशिस्तें ना देने का माइंड जो है वो बना चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन होनी भी थी तो पहले मरले में उन लोगों को डी नोटिफाई करना था, क्योंकि उन लोगों को डी नोटिफाई करने का फ़ैसला सिर्फ 13 में से फुल कोर्ट के 13 में से 8 जजेज़ ने नहीं दिया, बल्कि जो 3 और जजेज़ भी थे जिनमें जस्टिस काजी फायज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी शामिल हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा सकती हैं, बाकी जमातों को नहीं दी जा सकती। तो ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम उनको तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो डी नोटिफाई कर देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको भी डी नोटिफाई नहीं किया। अब कमीशन का पूरा जो फोकस है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर गलतियाँ निकाली जाएँ, कानून और आइन का हवाला दिया जाए और जो उनका मौक़िफ़ है उसको सीधा रख कर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि आप अपने फ़ैसले से हमें ये बताएं कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त अगर ये गैर कानूनी चीज़ सामने आ रही है, गैर आइनी चीज़ समझ आ रही है, कोई अबहाम सामने आ रहा है, तो इसको हम कैसे दूर करेंगे। अब पूरा फोकस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुकम्मल तौर पर जो बचाव के लिए अपना एक जो कमीशन अपना एक मौक़िफ़ पेश करेगा वो यही होगा कि देखें ये मामलात हैं, इनके अंदर अवाम है, जैसे तहरीक इंसाफ का इंतज़ामी स्ट्रक्चर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन जो है हमने अब तक एक्सेप्ट नहीं किए, ये इश्यूज़ हैं। और फिर आपने कहा 15 दिन इन आज़ाद उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के लिए दिए जाएँ, जो कि आइन ये कहता है कि 3 दिन चाहिए। इस हवाले से भी इशू सामने हैं। और बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो लिस्टें होंगी वो कौन एक्सेप्ट करे, कैसे एक्सेप्ट की जाएँ, कौन उनको जारी करेगा, कौन देगा, मतलब इस तरह के कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो ये कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब अगर ये मामला लेके जाते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी।
और अगर तहरीक इंसाफ ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दे दी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी, तो भी इनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि तहरीक इंसाफ इस केस के अंदर फ़रीक नहीं थी, यही फिर मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून ने अपनाया, यही फिर मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाया, और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं उन सब ने यही मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि देखें इसमें तो तहरीक इंसाफ फ़रीक ही नहीं थी। हालाँकि सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। बाअमर मजबूरी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ के ऊपर बाअमर मजबूरी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद अब इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। माजी में भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है वो ड्रामेबाजी करता रहा, इस तरीके से कहें कि आँखों में धूल झोंकता रहा। जैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था कबल अज़ वक्त इंतखाबात, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। लेकिन अब कहानी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है, अब मामला डिफरेंट हो चुके हैं। अगले आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कैटेगोरिकली ये फैसला पढ़ा, खुद सुनाया, और जो रिमार्क्स भी देते रहे वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठते रहे। और बिल्कुल, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, वो भी यही कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो उनका फ़ैसला था तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक, उन्होंने उसकी गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि तहरीक इंसाफ की बतौर जमात हमने कोई उनके ऊपर पाबंदी आयद नहीं की, कोई उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने को से हमने नहीं रोका। निशान छीना गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप सियासी जमात को इलेक्शन से ही आउट कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि कानून बड़ा वाज़ेह है। कानून ये कहता है कि किसी सियासी जमात के पास अगर इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, तो वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकती। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वो जजेस जो इलेक्शन कमीशन के हामी भी हैं वो भी अब इनको नहीं बचा सकेंगे। जिन्होंने कैटेगोरिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चार्जशीट आयद की है वो तो ख़ुद भी नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ ये भी मामला इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अगेंस्ट जा रहा है कि एक और जो रेफरेंस के अंदर तहरीक इंसाफ जो दायर करने का फैसला कर चुकी है, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के बाकी चारों मेंबर, जिनमें मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर पंजाब बाबर हसन परवाना, मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह, इन सब के ऊपर और भी बहुत सारे कंडक्ट्स के ऊपर इशूज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया, ये एक चार्ज फ्रेम कर रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना करना भी एक बहुत बड़ा संगीन चार्जशीट इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयद होने जा रही है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी भी दरख्वास्त देने की तरफ जा रही है और साथ साथ रेफरेंस भी दायर करने जा रही है। तो दोनों सूरतों में इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि आज शाम तक या फिर कल इलेक्शन कमीशन उन सीटों को जिनको वो इलेक्शन कमीशन सस्पेंड कर चुका है, मुअत्तल कर चुका है, हो सकता है उनको डी नोटिफाई कर दे, लेकिन अभी तक इनकी डी नोटिफिकेशन का कोई ऑर्डर या फिर नोटिफिकेशन कमीशन की तरफ से जारी नहीं हो सका। दूसरी बड़ी खबर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास होता है। इस इजलास में इजलास से पहले खबरें चलाना शुरू कर दी जाती हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर वफाकी काबीना के इजलास में पाबंदी लगाने का फ़ैसला होगा और आज इस मामले के ऊपर इस सारी सिचुएशन को ज़ेर गौर भी लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की कैबिनेट मीटिंग के अंदर रूटीन के एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ किसी चीज़ को भी डिस्कस नहीं किया गया। और शायद कुछ सहाफ़ी हज़रात या फिर हमारा जो नेशनल मीडिया है उनको शायद इस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र है कि तहरीक इंसाफ को जल्द से जल्द इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिली दूर अस्त, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं, या फिर जो हुकूमत ने जल्दबाजी के अंदर वज़ीर इत्तलात से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा ही दी। इतना आसान नहीं है कि एक बड़ी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें, और एक वो सियासी जमात जिसको चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सियासी जमात है, उसके सियासी जमात के तौर पर हकूक़ हैं और वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो पाबंदी लगवाने के लिए भी अगर वफाकी हुकूमत जो भी मामलात करेगी, चाहे वो बन्नू वाक़े की आड़ लें या फिर तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशंस थी जो कि अभी तक वो हतमी मराहल के अंदर नहीं पहुँची, अभी शोकाज नोटिस के ऊपर है, तब भी जो कुछ भी करेंगे उसको लिंक को साबित करना पड़ेगा, शवाहिद देने पड़ेंगे, और फिर गज़ट नोटिफिकेशन या फिर जो अप्रूवल होगी कैबिनेट की उसके बाद, वफाकी हुकूमत की अप्रूवल के बाद फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने
पेश करना ज़रूरी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगी तब तक किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती। तो ऐसी सूरत हाल में अभी दिल्ली दूर रास्ता है। हो सकता है कि कहानी करके कि ड्रामेबाजी करने की कोशिश की जाए, लेकिन फ़िलहाल ये नामुमकिन नज़र आ रहा है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।